नशाना बाजी में मास्टर्स गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कौमी शोहरत याफ्ता राइफल शूटर अहमद अब्दुल हक खान ने एक और कारनामा अंजाम देते हुए माह जून 2023 में बामुकाम गच्ची बावली हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा 9वीं तेलंगाना शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में 50 मीटर्स प्रोन राइफल शूटिंग सीनियर में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह उनके 15 साल फर्जंद मोहम्मद अब्दुल खालिक खान अलमारूफ मुस्तफ़ा खान ने भी 9वीं तेलंगाना शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर जुमरे में 50 मीटर्स प्रोन राइफल शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल और सीनियर जुमरे में सिल्वर मेडल हासिल करते हुए नई तारीख रकम की है। मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट अहमद अब्दुल हक खान और उनके होनहार बासलाहियत फर्जंद मोहम्मद अब्दुल खालिक खान अलमारूफ मुस्तफ़ा खान ने तेलंगाना शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में बेमिसाल व शानदार कामयाबी हासिल करते हुए गोल्ड मेडल्स हासिल करने के एजाज में निजामाबाद शहर में सईद बिन गादिम और हामिद बिन गानम अयूर ग्रीन की जानिब से अहमदी बाजार निजामाबाद में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और राइफल शूटर्स अहमद अब्दुल हक खान और मोहम्मद अब्दुल खान मुस्तफ़ा खान की जबरदस्त खदर और फूलों के हारों के साथ शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इनके अलावा नासिर बिन सईद गानम, तालिब बिन सईद गानम, तलहा बिन सईद गानम और दूसरे भी तहनीत पेश की और गोल्ड मेडल हासिल करने पर दिली मुबारकबाद दी। मुजरिमों को करार वाकई सजा दिलाने में कोर्ट ड्यूटी पुलिस अफसरान का किरदार बहुत अहम होता है। इन ख्यालात का इजहार जिला एसपी नारायणपेट एन वेंकटेश वर्लू ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोर्ट ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान के एक जायजा इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में दर्ज मुकदमात और चार्जशीट में सजा के फीसद को बढ़ाने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में ये तरबियती प्रोग्राम रखा गया है, जिससे इस्तेफादा करना हर कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी अफसरान को चाहिए कि किसी के दबाव, धमकाने और लालच में ना आए, अदालती मुकदमात में गवाहों की वक्त पर हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें और मुकदमात के लिए रजिस्ट्रार में इंदराजात भी बर वक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ड्यूटी करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर इनामात व एजाजात भी दिए जाएंगे और ड्यूटी अच्छी तरह अंजाम ना देने की सूरत में उन्होंने इंतबाह दिया कि उनको शोकास नोटिस भी दी जा सकती है। इस प्रोग्राम में डीएसपी वेंकटेश्वर राव, एसआई सुनीता, डीआरपी का अमला और कोर्ट ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और जून में गर्मी की लहर के बायस सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 30 से 40% तक का इजाफा हुआ है। टमाटर की खुर्दा कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है और कुछ रियासतों में इससे भी ज्यादा। आलू की कीमत 60 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि भेंडी और फलियां भी 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। यहाँ तक कि बैगन और अदरक की कीमतें 3 हिस्सों से तजावुज कर गई हैं। फलों की कीमतों में भी इसी तरह आम 100 रुपए फी किलो, जबकि केले 60 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि नींबू भी नासाजगार मौसम से नहीं बच पाया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई मुतासिर हुए हैं और इसके रेट 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। मार्केट पर नजर रखने वालों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहा तो सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा जारी रहेगा। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अगर बारिशें कम हो जाती हैं तो कीमतें चंद हफ्तों में कम हो सकती हैं, क्योंकि वसती और जुनूबी हिंदुस्तान से सब्जियों के ताज़ा ज़ख़ीरे से सप्लाई में इजाफा मुतवक्की है। सारिफिन के महकमे ने कहा है कि जहां तक टमाटर की कीमतों का ताल्लुक है, हर साल इस वक्त कीमतें बढ़ जाती हैं। ताहम हिमाचल प्रदेश से जल्द ही ताज़ा सप्लाई मुतवक्की है। इस माह के आखिर तक कीमतें मुस्तहकम होने का इम्कान है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के साथ भारत जल्द ही चांद पर खलाई गाड़ी उतारने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खलाई शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान चांद पर जाने का इंतजार नहीं कर सकता और चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के साथ भारत जल्द ही चांद पर खलाई गाड़ी उतारने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 इस हफ्ते श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की शिनाख्त एक ऐसे मुल्क के तौर पर की जा रही है जो कई दहाइयों से खला को मसगर करने वाले ममालिक का इत्तेहादी हैं।
مرکز عیسائیوں اور قبائلیوں کو یکساں سول کوڈ سے استثناء پر غور کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ حکومت کے ایک وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مجوزہ یکساں سول کوڈ UCC قبائلیوں اور عیسائیوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ ناگالینڈ بنیادی طور پر ایک عیسائی ریاست اور مختلف نسلی اور قبائلی گروہوں کا گھر ہونے کے باعث UCC کے ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نیفیو ریور کی قیادت میں ایک 12 رکنی وفد نے شاہ سے دہلی میں ملاقات کی تاکہ ان خدشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ CPI کے رکن راجیہ سبھا پی سنتوش کمار نے الزام عائد کیا ہے کہ منی پور کی صورتحال پر نریندر مودی حکومت کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ عوام کو منی پور کی حقیقی صورتحال سے تاریکی میں رکھا گیا ہے۔ رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار حیدرآباد میں آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے 2 روزہ ورک شاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کی صورتحال دھماکو شکل اختیار کر چکی ہے اور نریندر مودی حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تشدد کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت تمام طریقوں سے بات چیت کرے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں BJP برسر اقتدار ہے، لیکن عوام کے تحفظ کے بجائے انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ رکن راجیہ سبھا نے مرکز کی جانب سے منی پور کی صورتحال پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے تشدد کے متاثرین کے لیے امدادی پیکیج کے اعلان کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کی عوام طویل عرصے سے متنازع قوانین سے دستبرداری کی مانگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں کامیابی کے لیے BJP نے ابھی سے مذہبی ایجنڈے پر عمل آوری شروع کر دی ہے۔ مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر سماج کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے قومی صدر سکھویندر مہاسری، قومی عہدیداروں لینن بابو، ہریش بالا، آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے صدر تلنگانہ یونٹ ولی اللہ قادری اور دیگر قائدین نے مخاطب کیا۔ ورکشاپ میں ملک کی 13 ریاستوں سے تعلق رکھنے والی آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پنجاب کے محکمہ وجیلنس نے ریاست کے سابق نائب وزیر اعلیٰ OP سونی کو مبینہ طور پر آمدنی سے زائد اثاثہ کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی کا الزام ہے کہ سونی نے 2016 سے 2022 کے دوران اپنی آمدنی کے معلوم ذرائع سے زیادہ اثاثے حاصل کیے۔ محکمہ وجیلنس کی ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ 10 اکتوبر 2022 کو سونی کے خلاف تحقیقات کے احکامات موصول ہوئے تھے، جس کے بعد امرتسر رینج کے وجیلنس ڈپارٹمنٹ پولیس اسٹیشن میں انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 113B اور 213 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتاتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ 21 اپریل 2016 سے 31 مارچ 2022 تک سابق نائب وزیر اعلیٰ اور ان کے خاندان کی آمدنی 4,52,18,771 روپے تھی، جبکہ اخراجات 12,48,42,692 روپے تھے۔ یہ ان کی آمدنی کے معلوم ذرائع سے تقریباً 8 کروڑ روپے یا 176% زیادہ تھا۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।